हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर। और 25 अक्टूबर को आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितनी भी जुड़ी क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ों का भी हम जिक्र करेंगे साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे पूछा गया कि विराट कोहली संघ अंडर 19 विश्व कप जीताने वाले किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तन्मय श्रीवास्तव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तन्मय श्रीवास्तव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंडर 19 है ना, अंडर 19 2008 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे बल्लेबाज तन्मय श्रीवास्तव ने शनिवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है साथियों। तो बस इतना आपको याद रखना है। और बात करिए क्रिकेट की, भाई बात करिए क्रिकेट की। तो क्रिकेट टीम के जो कोच है वो कौन है? आपके रवि शास्त्री है। ठीक है। और मैं पूछ भाई, ये आपके है ना, क्रिकेट टीम का तो आपने बता दिया, लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि भाई आपके वुमन क्रिकेट टीम के कौन है? तो आप बोलोगे डब्ल्यू वी रमन। डब्ल्यू वी रमन आपकी वुमन क्रिकेट टीम के कोच है साथियों। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन यह है मेरे साथियों कि भाई निम्नलिखित में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मेरे साथियों, एक तो यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है और एक आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाया जाता है। यानी कि बोथ ऑफ अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस डे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों। और आपको पता है कि 1948 से इस दिन को मनाया जा रहा है। कब से? 1948 से इस दिन को मनाया जा रहा है। और 1971 में, कब? 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में सदस्य राज्यों द्वारा निरीक्षण करने की सिफारिश की गई थी। और विश्व विकास सुरक्षा दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया की समस्याओं का ध्यान आकर्षित किया जा सके और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता हो। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। आपको ये तो पता ही है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 मई या जून? 21 जून को मनाया जाता है साथियों। यह भी आपको याद रखना है। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई अमेरिका के बिना आदेश के तुर्की ने किस का परीक्षण किया है? साथियों, ये आपके सामने क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर एस 400 हो जाएगा साथियों। और मैं इतना बताना चाहूंगा कि तुर्की ने अमेरिका के मना करने पर भी आपका S-400 का सफल परीक्षण किया है। और साथ ही साथ अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के साथ कौन कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? एक तो भाई आपका रेड फ्लैग हो गया। रेड फ्लैग के अलावा आपका कौन सा हो जाएगा भाई? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भी आपको याद रखना है, अमेरिका में हुआ है। और अमेरिका और भारत के साथ है ना। और एक आपका मालाबार हो गया। मालाबार 3 देशों के साथ हुआ है। एक आपका टाइगर ट्रम्प हो गया साथियों, है ना। ये सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास आपके अमेरिका के साथ हुए हैं, याद रखना है। ओके। और आपका मालाबार जापान भी शामिल है। अब वैसे मैं जापान की बात करूं तो जापान के साथ आपके कौन कौन से हुए हैं? एक तो जिमेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। एक आपका धर्म गार्जियन हुआ है। एक आपका सैन्य मैत्री हुआ है। और एक आपका मालाबार तो आपको पता ही है साथियों। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आप आसानी से आंसर कर देते हैं साथियों। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया। और एक चीज और भाई, अमेरिका में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 5,971 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, तो वह है आपकी मिसिसिपी नदी। कौन सी है? मिसिसिपी नदी है साथियों। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भाई 9 मीडिया कर्मियों को किस हवाई कंपनी ने 30 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया है? साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इंडिगो। क्या हो जाएगा भाई? इंडिगो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा मैं लिख देता हूं भाई यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिएगा मैं आपको क्या बताऊं। आपकी जो इंडिगो है ना साथियों, इंडिगो ने यात्रा, है ना, एक मिनट, यात्रा के दौरान क्या किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले, नियमों
का उल्लंघन करने वाले नो मीडिया कर्मियों को बैन कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपने बता ही दिया। और 30 अक्टूबर तक इंडिगो फ्लाइट नहीं ले सकेंगे वो, है ना। 30 अक्टूबर तक, ज़्यादा नहीं, 30 अक्टूबर तक किया है साथियों। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया। अब अगला क्वेश्चन यह है, यहाँ पे पूछा गया है भाई कि सूडान और किस देश के बीच हाल ही में रिश्ते सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। तो मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर इजराइल हो जाएगा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, ठीक है। और साथ ही साथ देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, सूडान और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य करने को लेकर आपका ऐतिहासिक समझौता हुआ है साथियों। और सूडान, इजराइल, अमेरिका, क्या है, सूडान, इजराइल एंड अमेरिका, ठीक है, के संयुक्त बयान के मुताबिक आने वाले हफ्तों में एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं पूछूं भाई, यहाँ पे ने अफ्रीका आया है। अफ्रीका में टोटल देशों की संख्या कितनी है, 54 है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील है। कितनी लंबाई है, 6,650 किलोमीटर है। ओके, प्योंगयांग उत्तरी कोरिया की राजधानी। और उत्तरी कोरिया और आपका साउथ कोरिया को जो जोड़ने वाली लाइन है वो कौन सी है, ये नॉर्थ आएगा। तो वो आपकी 38 डिग्री पैरेलल हो जाएगी साथियों। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सारी चीजें आपकी एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई निम्नलिखित में से हाल ही में कौन पीपल्स अलायंस के अध्यक्ष बने हैं। तो मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, फारूक अब्दुल्ला। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आवास स्थान पर पीपल्स अलायंस की बैठक हुई, जिसमें फारूक अब्दुल्ला को पीपल्स अलायंस का अध्यक्ष चुना गया और महबूबा मुफ्ती क्या होगी, इसकी उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष होगी, ये है ना। तो ये भी आपने बताया। बात आई है जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात कितना है, 889 है। जम्मू कश्मीर के प्रशासक कौन है, तो आप बोलोगे मनोज सिन्हा, आपके जम्मू कश्मीर के प्रशासक है। पहले कौन हुआ करते थे, जीसी मुर्मू। अब क्या है, जीसी मुर्मू, तो आप बोलोगे जीसी मुर्मू। अब केग है। अच्छा, केग का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया जाता है, आर्टिकल 148 में। फिर 76 में किसका जिक्र किया जाता है, अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी जनरल का जिक्र करा जाता है। कौन है हमारे अटॉर्नी जनरल, के वेणुगोपाल है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ आप बताएंगे कौन है हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे तुषार मेहता। तुषार मेहता हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। और साथ ही साथ देखेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने बताया, फारूक अब्दुल्ला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको पूछी जाती है और आपने बहुत ही अच्छे से बताया है। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन यह है कि आपका RLSP के घोषणा पत्र में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर जोर दिया गया है। तो मेरे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, है ना, तो इन पर है ना जोर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका रालोसपा ने, किसने, रालोसपा में लिख देता हूं, रालोसपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनाई पर क्या क्या है, जोर दिया गया है। यह आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और भाई एक क्वेश्चन और बनता है कि हाल ही में अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वो कहाँ पे हो रहे हैं, तो वो बिहार में हो रहे हैं। और भाई बिहार के CM पहले नीतीश कुमार थे और अब फागू चौहान वहाँ के गवर्नर है। और भाई आपको ये भी याद रखना है कितना लिंगानुपात है, 918 बिहार का लिंगानुपात है, ठीक है। और साथ ही साथ बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी है, 243 है। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो भाई आपके 40 हो जाएगी। राज्यसभा की सीटें 16 और विधान परिषद की सीटें 75 है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। अब मैं पूछूं कि भाई बिहार में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो आप बोलोगे गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है,
ठीक है। एंड और भी है साथियों। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो नृत्य है बहुत ही प्यारे हैं। एक तो जाट जाटिन है, बखो बकेन है, सामा चकवा है, विदेशिया है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। एक चीज और भाई, यहाँ पे सड़क आया है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ओके, कौन है हमारे सड़क मंत्री? नितिन गडकरी। रेल आया है, कब करी गई थी रेलवे की सबसे पहले शुरुआत? तो आप बोलोगे 1853 में करी गई थी। किसका शासनकाल था? लॉर्ड डलहौजी का। कितना था? 1848 से लेकर 1856 तक शासन था आपके लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था भी शुरू करी थी आपकी 1854 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। और साथ ही साथ और भी पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे क्या है, कृषि आई है। कौन है हमारे कृषि कल्याण मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर है साथियों, याद रखना है। ठीक है। और हवाई आया है, तो भाई आपको ये भी बताना है कि आपके है उड्डयन मंत्री कौन है? तो आप क्या बोलोगे कि हमारे जो उड्डयन मंत्री हैं वो आपके कौन हो जाएंगे साथियों? तो वो भी आपको याद रखना है, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछे जाते हैं। और थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच साथियों। और जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं किया है आपका भारद्वाज का, तो वो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर साथियों। और सभी को हैप्पी दशहरा। धन्यवाद।